फैक्ट्रीज में नई टेक्नोलॉजी वाली ऑटोमेटेड मशीन लगा रहे हैं। मतलब ऐसा काम हो मतलब ऐसा बने एक नए आलू वेफर्स की लाइन जो इनकी प्रोडक्शन क्षमता 30% बढ़ाने में मदद करेगी और दूसरी कंपनियों के मुकाबले इनकी स्थिति और मजबूत करेगी। Even before the lockdown, there was a shortage in our supply, and we were not able to cope up with the demand. And due to the lockdown, the way people consume their snacks suddenly changed, and people started consuming more of packet snacks. And due to that, our demand shot up to a level where we have never seen it before, and there was almost a 50% shortage in supply. So that way, in order to like cope up with the demand, we're going to use this new production line. वीडियोकॉन को DTH ये नई लाइन 2020 के मध्य तक लगकर शुरू की जानी थी, लेकिन ये महामारी की तरह आई और पूरे प्रोजेक्ट में 4 महीने से अधिक की देरी हो गई और अब टीम ओवरटाइम कर रही है त्योहार शुरू होने से पहले इस लाइन को शुरू करने के लिए। डिमांड तो काफी बढ़ती है और हर साल बढ़ती है, तो जो हमें किसी भी हालत पे ये सीजन में हमें प्रोडक्शन में आना है। ये जो 2020 का साल हमारे लिए है, ये एग्जैक्टली हमारे 2020 के क्रिकेट के फॉर्मेट के जैसा चल रहा है। इसके अंदर हमको लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, इसके अंदर हमको अपने कस्टमर्स को हमारे वेफर्स और नमकीन उनके हाथों तक पहुंचाना है। ये नई लाइन अब टेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम प्रोडक्शन ट्रायल लेंगे और होपफुली वी विल डू अ गुड प्रोडक्ट। हमारे टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा इंस्टॉलेशन किया है और छोटे मोटे जो इश्यू है वो अभी हम 1 रन 2 रन के बाद थोड़ा सा अभी हम मॉडिफाई करेंगे। जहां एक तरफ नई लाइन टेस्टिंग के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ कई और प्रोडक्शन लाइंस बेक, फ्राई और रोस्ट करते हुए बालाजी वेफर्स के बढ़ते सेगमेंट्स के लिए 50 से अधिक तरह के नमकीन और स्नैक्स बना रही है। We believe that if the product is good, if it's at the right price, if it's right quality and right quantity, you don't need to go out and like sell your product. It sells by itself. 2019 के मार्केट रिसर्च के मुताबिक भारतीय सॉल्टी स्नैक्स मार्केट करीब 29,000 करोड़ की है और ये दुगने अंकों में बढ़ रही है। बालाजी वेफर्स ये बात समझते हैं और इसे गंभीरता से लेते हैं। घर की रसोई में पाई जाने वाली दादी नानी के नुस्खों से प्रेरणा लेकर ये कंपनी नियमित रूप से नए नए स्नैक्स बनाती है और इनके सबसे अधिक बिकने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है सेव मुरमुरा, जिसका महीने भर का प्रोडक्शन लगभग 3000 टन का होता है। सेव बेसन से बना एक पतला और कुरकुरा स्नैक होता है। सेव मुरमुरा बनाने के लिए मुरमुरे को भुना जाता है, फिर सेव और मसालों के मिश्रण के साथ तड़का जाता है। मेरा तो फेवरेट है ये सेव मुरमुरा। इसमें जो लहसुन का फ्लेवर है ना वो लाजवाब है। ये अपने यहाँ का है। इन प्रोडक्ट्स का आइडिया आता है इनकी अपनी R&D लैब से। ट्रेनिंग को देना था वो क्यों है ना। यहाँ ये मसालों के मिश्रण के साथ नए प्रोडक्ट्स की शोध करते हैं और ये सब होता है केयूर की निगरानी में। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है कंपनी का, इट्स अ बैकबोन ऑफ आवर कंपनी। तो यहाँ पर जितने भी नए प्रोडक्ट्स है वो हम यहाँ पे इनोवेट करते हैं और जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको कैसे और इम्प्रूव करें, वो सब काम ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो नए नए फ्लेवर्स लाना और नए नए इंग्रेडिएंट्स का यूज करके, जैसे कॉर्न है, राइस है, फिर अपना बाजरी है, ज्वार है, उसको कैसे लेके एक अच्छा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बनाए। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। पर ये केवल दादीमा के नुस्खे इधर वाले हाँ। ये नियमित रूप से अपने टारगेट कंज्यूमर से फीडबैक लेते रहते हैं।
आज यहाँ एक विशेष समूह बुलाया गया है टेस्टिंग सेशन के लिए। तो आज हमने हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेंबर और हमारे घर के बच्चों को भी बुलाया। आप समझ लो, फैमिली मेंबर है वो पार्शियलिटी नहीं रहेगी, जो भी है वो सीधा आपको आंसर देंगे। तो सबसे अच्छा फीडबैक हमें घर से ही मिल जाता है। सैम्पलिंग की शुरुआत होती है ताजे और कुरकुरे स्नैक्स के साथ। साथ ही एक फीडबैक फॉर्म, कमेंट्स लिखने के लिए। 1 घंटे बाद बात करता हूँ। 20,000 डाल दे मेरे अकाउंट में। So I really like the crunch checks because of the taste and the texture, especially the texture, because it's like really a classic combination भाई of नहीं कुछ काम नहीं है मेरे को seasoning, जैसे बस and I really love eating it. ऐसे तेरा हालचाल कुछ नहीं। हम यही चाहते हैं कि जो बाहर के वेस्टर्न स्नैक्स था उसको हम यहाँ पे लाए और अपने इंडियन टेस्ट के साथ, अपने लोकल टेस्ट के साथ हम लोगों को प्रेजेंट करें। मसाले हमारे इंडियन है, अपने हैं, देसी है, और प्रोसेस जो है वो हम बाहर के लेके आते हैं। अरे यार सेलेंदो बंद कर दे यार। अरे हम टीवी देख रहे हैं। बालाजी पश्चिमी स्नैक्स को निरंतर भारत में ला रहा है। उनका नया और प्रीमियम प्रोडक्ट है स्टैक अप, जो आलू फ्लेक्स से बनाया जाता है। इस वेफर की पैकिंग भी बाकी सारे प्रोडक्ट से अलग है। बालाजी का दावा है कि वो भारत की इकलौती कंपनी है जो इस तरह के वेफर भारत में बना रही है, और अपने बाकी सारे प्रोडक्ट्स की तरह बालाजी इसे भी ऑटोमेटेड और नई टेक्नोलॉजी की मशीनों से बनाकर बाकी कंपनियों के मुकाबले कम कीमत पर बेच रही है। डीपैलेटाइजर अत्याधुनिक टेक्निक का एक और उदाहरण है। इस रोबोटिक आर्म का एक ही काम है, लकड़ी की पट्टियों पर रखे खाली कैनिस्टर्स की परतों को कन्वेयर बेल्ट पर रखते हुए कार्डबोर्ड शीट्स अलग करना। मेरा पूरा पैलेट आता है, उसको लेयर बाय लेयर डीपैलेटाइज करके ऑटोमेटिकली कैनिस्टर को लाइन के ऊपर प्रोडक्ट फिलिंग के लिए भेजता है। डीपैलेटाइजर इसीलिए चाहिए कि मैन्युअली 1 बाय 1 कैनिस्टर को हम किसी को टच नहीं करने देना चाहते हैं, तो पूरा मशीन एक साथ लेयर उठा के एम्प्टी कैन का लेयर उधर छोड़ देता है ताकि किसी का टच ना हो उसको, क्योंकि उसके अंदर हमें प्रोडक्ट फिल करना है। कैपेसिटी तो इसका काफी ज्यादा रहता है डीपैलेटाइजर का, लेकिन फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट है 9000 कैनिस्टर पर आवर, उसी हिसाब से हमने सेट किया है। यदि 20,000 25,000 कैन पर आवर की रिक्वायरमेंट है तो भी ये चल सकता है। अधिकतर भारतीय फैक्ट्रीज में आटा गूंदने की प्रक्रिया मैनुअल तरीके से होती है। वहीं बालाजी अपनी ऑटोमेशन के मूल मंत्र के चलते कंटिन्यूअस मिक्सिंग से इसे एक नया रूप दे रहे हैं। अभी हमने बालाजी वेफर्स में पहली बार रीडिंग बेकरी सिस्टम ली है, जिसमें साइलो से सीधा बेकिंग ऊपर से मिक्स होके सीधा ये मिक्सिंग स्क्रू है, जिसमें हम पानी और तेल मिलाते हैं, जहां से हम एक्सट्रूड होने के बाद फ्राई करते हैं। जो आउटपुट हमें 1800 से 1900 केजी मिल रहा है, जो पहले हमें सिस्टम में 1500 केजी पर आवर मिलता था। आलू वेफर बनाने के लिए आलू सबसे अहम होता है, और यदि किसी कंपनी को प्रोडक्शन प्रक्रिया को नियमित रूप से चलाए रखना है तो आलू की नियमित सप्लाई बहुत जरूरी है। आलू सारा साल नहीं उगते, इसीलिए इनकी कीमतें भी समय समय पर ऊपर नीचे होती रहती हैं, और कभी कभार आलू की सप्लाई किसी कारणवश समय पर नहीं भी आ पाती। क्या बात कर रहे हो? ट्रैफिक जैम हो गया है। लेकिन दशकों से इस बिजनेस में होने का मतलब है कि बालाजी वेफर्स ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। कोल्ड स्टोरेज, हमारा कोल्ड स्टोरेज का कैपेसिटी 25,000 टन का है, और हम उसमें 10 महीना तक आलू रखते हैं। बीच में जब भी कुछ ट्रक
चक्का स्ट्राइक या रोड चक्का जाम या इको छोड़ो आकाश। जो आता है हाँ। तो हम उसमें से यूज समझो? करते हैं। इको है। हाँ आलू को ट्रीट किया जाता है ताकि उनको अंकुरित होने इमा से को रोका GM जा वलसाड सके को। और फिर उन्हें 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि वो अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहें। बच्चा जैसे पैदा होता है वो 6 साल का 7 साल का होता है, उसको जैसी संभाल रखनी पड़ती है वैसा ही ये कोल्ड स्टोरेज में आलू की सब संभाल रखनी पड़ती है। बालाजी फैक्ट्री में बनने वाले हर प्रोडक्ट आलू के नहीं होते। नाचोस और पॉप रिंग्स 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बालाजी वेफर्स ने अभी हाल ही में मार्केट में उतारा है और जो बाकी भारतीय स्नैक्स से अलग हैं। इन्हें बनाया जाता है मकई से। नाचोस के लिए पूरे दाने और पॉप रिंग्स के लिए छोटे किए हुए दाने। नाचोस बनाने के लिए मकई के दानों को साइलोस से सोक पिट में 12 घंटों तक भिगोकर केटल में पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहां से हॉपर में इसका आटा बनता है और इन्हें त्रिकोण आकार में काटकर अवन में सेक कर तला और सीजन किया जाता है। बालाजी एक और प्रोडक्ट पॉप रिंग्स भी बनाती है। एक मेश एक्सट्रूजन इसे इसका आकार देता है। पॉप रिंग्स को तलने की जगह अवन में सेक कर पकाया जाता है। Most of the Balaji wafer snacks, they are Indian products. With the advance in the time and generation moving forward, we are trying to bring in some of the Western products into the market. So, extruded snacks like pop rings, nachos, stackable chips, those are something which is new to the market. और अब नए प्लांट की टेस्टिंग शुरू होने वाली है। केयूर नए प्लांट की टेस्टिंग का निरीक्षण करने फैक्ट्री पहुंच गए हैं। टेस्टिंग के जरिए कन्वेयर बेल्ट पे आलू से लेकर आगे की हर प्रक्रिया को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। टेस्टिंग की एक अच्छी शुरुआत और ये एलिवेटर भी सही काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक एक अलार्म बज उठता है। ये जो बॉयलर के फ्लेम सेंसर का इश्यू था, कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पर लकीली मैं जब राउंड पे था तब अचानक ये जो मॉइस्चर जो प्रोडक्ट का है वो अपने लिमिट से हाई हो गया था। तो अपने आप जो अपने जो रिजेक्शन मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो गया, तो पूरा प्रोडक्ट लकीली बाहर निकल गया। वेफर्स जब तलने के लिए आते हैं, तेल का तापमान उस वक्त 180 डिग्री होना चाहिए। इस तापमान पर चिप्स 180 सेकंड्स तक तले जाते हैं ताकि वो क्रिस्प हो सके। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा या कम हो तो सेंसर चिप्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, जैसा यहां हुआ। अगर मॉइस्चर अपना रेंज से ज्यादा होगा और रेंज से कम रचना होगा, मैडम। दोनों ही स्थिति में प्रोडक्ट खाने योग्य नहीं रहता है। इसके सुलझने के साथ टेस्टिंग जारी रहती है। जहां आलू वेफर्स बनाना एक सरल प्रक्रिया लगती है, वहीं कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रोडक्शन उतना आसान नहीं है। इन्हें बड़ी सावधानी से कई सामग्रियों के सटीक मिश्रण से बनाया जाता है। तीखा मीठा मिक्स 11 सामग्रियों से बनता है, जिसमें चना दाल, कॉर्नफ्लेक्स, मूंगफली, कड़ी पत्ते जैसी कई चीजें आती हैं। इसकी काफी सामग्रियों को घंटों तक तैयार करना पड़ता है। फिर मसाला लगाकर इन्हें बाकी सामग्री के साथ मिलाया जाता है। टमटम, इसका टेस्ट अलग रहेगा। ये गाठिया है, इसका अलग रहेगा।
यानी सब जो भी प्रोडक्ट जो फुली ऑटोमेटिक प्लांट हम बना के फिर इधर लाके मिक्स कर रहे हैं, और जो मिक्सिंग का वो जो पैरामीटर रहता है ना, तो उसमें जिस हिसाब से चेक किया पीएलसी में, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट आएगी, बाद में मिक्स होकर फिनिश पैकेट में पैक होता है। नई प्रोडक्शन लाइन की टेस्टिंग का आज दूसरा दिन है और ऐसा लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है। वेफर्स जब फ्रायर से बाहर आते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण से गुजरते हैं, जहां ऑप्टिकल सेंसर की मदद से अच्छे वेफर्स को खराब वेफर्स से अलग किया जाता है। यहां एक कैमरे की मदद से धब्बेदार और ब्राउन वेफर्स को अलग करता है और सही वेफर्स को आगे सीजनिंग के लिए भेज देता है। देखो ये है हमारा परफेक्ट पोटैटो चिप, इसका कलर पेल येलो है। अरे वाह अतुल सर, और इवनली सीजनिंग कोटेड आ है, जाओ। और ये एकदम करारा और फ्रेश है। बालाजी वेफर्स की नई और ऑटोमेटेड वेफर्स लाइन तैयार है। ये अपना एंगल क्या है? यहाँ पे हूँ मैं। पर क्या ये वेफर्स इनकी लैब के कठिन मानकों पर खरे उतर पाएंगे? .gov.in बालाजी वेफर्स कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन क्षमता, मार्केट में अपनी पहुंच और अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने की। नई प्रोडक्शन लाइन की टेस्टिंग अच्छी चल रही है और अब सबकी उम्मीदें टिकी हैं ऑनलाइन कमीशनिंग पर उससे पहले एक महत्वपूर्ण टेस्ट। बालाजी वेफर्स में एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट तरह की लेबोरेटरी है, जिसमें हम केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। ऑयल अपटेक एक अनदर पैरामीटर है जिसको भी हम चेक करते हैं। अगर ऑयल लिमिट से ज्यादा रहा या कम रहा, दोनों ही स्थिति में वो सेंसरी में सही नहीं होगा, तो हम उसे चेक करके एश्योर करते हैं, और डेविएट होने पे हम लाइन पे इन्फॉर्म करते हैं, जिससे कि ऑपरेटर उस पर इमीडिएट एक्शन ले पाए। नई वेफर्स लाइन के शुरू होने से पहले कंपनी इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहती है कि वेफर्स में किसी तरह के कोई रोगाणु ना हो जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजिकल लैब एनालिसिस है, जिसमें कि हम फूड में पैथोजेंस है कि नहीं ये एश्योर करते हैं। उसमें सैल्मोनेला स्पीसीज, ई कोलाई स्पीसीज हम चेक करते हैं, और जनरल टेस्ट हम टीबीसी, ईस्टर्न मोल्ड एंड टोटल कॉलीफॉर्म्स चेक करते हैं, एंड एश्योर करने के बाद ही हम उसे प्रोडक्ट को मार्केट में देते हैं। किसी खाद्य संबंधित व्यवसाय के लिए प्रोसेस से निकलने वाला एफ्लुएंट एक बड़ा फैक्टर होता है। बालाजी वेफर्स ये एफ्लुएंट एक संसाधन में बदल देते हैं अपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या ईटीपी से। प्रोसेस में पैदा होने वाले एफ्लुएंट को ईटीपी में बायोगैस बनाई जाती है, जो चिलर में ईंधन के लिए इस्तेमाल होती है। फिर एयर कंडीशनर जैसी प्रक्रिया से ठंडी हवा पैकेजिंग एरिया में पहुंचाई जाती है। टेस्टिंग अपने आखिरी चरण में है और कुछ छोटे बदलावों के साथ प्रोडक्शन लाइन सही चल रही है और वेफर्स भी बढ़िया बन रहे हैं। पैकिंग मशीन इंस्टॉल हो गई है, पर लगता है उसमें कुछ शुरुआती दिक्कतें आ रही हैं। हमारा इंस्टॉलेशन कमीशनिंग टीम हमारे पास यहाँ पे सेटअप है, बट कुछ केस में या तो बड़ा प्रोजेक्ट होता है या तो कुछ नया टेक्नोलॉजी या तो नया ऑप्शन मशीन में जब हमने ऐड किया है, मेहुल भाई, हम लोगों को जापान से सपोर्ट लेना पड़ता है। वो केस में हम लोग यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट इस बार ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी कोई आने की गुंजाइश है नहीं, कोई आ नहीं सकता। तो अभी हम लोगों ने एक दो और ऑनलाइन सपोर्ट लेके भी हम लोगों ने काम कंप्लीट किया है। आकागीशी-सान ने जल्द ही इंजीनियर्स को गाइड कर दिया और अब ये स्टेट ऑफ द आर्ट पैकिंग मशीन बड़े तरीके से आलू वेफर्स के पैकेट्स निकाल रही है।
ये 9 पैकिंग मशीन्स मिलकर हर मिनट में लगभग 1800 पैकेट्स तैयार कर रही है। पैकेट्स में सील करने के बाद आलू वेफर्स को कार्टन्स में डाला जाता है। मशीन के ये रोबोटिक आर्म हर घंटे 90 भरे कार्टन निकाल सकते हैं। समतल खाली गत्तों को डब्बों का आकार दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट से नीचे एक क्यूबिकल में भेज देते हैं, जहां एक रोबोटिक आर्म इन डब्बों को भरता है। ये यहां से एक और कन्वेयर बेल्ट से आगे जाकर सील होते हैं और स्टोर किए जाते हैं। एक रोबोटिक मशीन हमें 1 घंटे में 50 कार्टून मिनिमम फिल करके देता है। उसके लिए पहले हम मैन्युअली काम करते थे और सबको बताया कि जैसे लॉकडाउन जब हुआ था तो मैन पावर में बहुत दिक्कतें आई थी, तो वही दिक्कत अभी हमें नहीं आ सकती है। उसके लिए वो भी एक हमारा अभी फायदा है क्योंकि ऑटोमेशन मशीन रखने से। प्रोडक्शन में वृद्धि के साथ बालाजी इस बात से काफी खुश हैं कि उन्होंने सबसे बढ़िया ऑटो स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम या ASRS में निवेश किया। ये वो जगह है जहां कार्टन्स को मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी दिखने वाली जगह में रखा जाता है। इस 9 मंजिला स्टोरेज में 5 लाख कार्टन स्टोर किए जा सकते हैं। हमारा ये जो ASRS है, ये एक वर्ल्ड क्लास ASRS है। इस ASRS की साइकिल की शुरुआत बारकोड स्कैनिंग से होती है। समीर सर आगे भी है। एल्गोरिथम है जिसके अनुसार हर प्रोडक्ट हर रैक पे जाके अलग अलग फ्लोर्स पे जाके जमा हो जाता है। यह इसलिए किया जाता है जिससे कि कंप्यूटर की द्वारा स्पीड मैक्सिमाइज की जा सके। और जब वक्त हो तैयार माल को मार्केट में उतारने का, तब ये एडवांस्ड STV या सॉर्टिंग ट्रांसफर व्हीकल सब संभाल लेती है। जो भी मटेरियल डिलीवर करना है डीलर को, CNF को, उसके रिगार्डिंग हम लोग 1 दिन पहले हमको उसका परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर मिल जाता है। तो वो उसका जो भी डेटा है वो हम लोग हमारे सिस्टम में लोड करते हैं। तो उस जो लोड करते हैं तो डिस्पैच के दिन वो सारा मटेरियल हमारे स्टोरेज एरिया से 1 बाय 1 शॉर्टिंग होके कन्वेयर के थ्रू STV कलेक्ट करता है और वो बारकोड स्कैन करके पर्टिकुलर डीलर और CNF को डिलीवर करता है। एक नई परिस्थिति, एक नई वेफर लाइन और कमीशनिंग का एक नया तरीका, ठीक समय पर। ला दे मैं वीडियो को वो रिकॉर्डिंग। 2020 बालाजी वेफर्स के लिए असामान्य साल रहा, जहां महामारी की चरम पे उन्होंने अपने आप को एक खाली फैक्ट्री, बिना बिका हुआ माल और बिना जन संसाधन के पाया। वो कंपनी जिसने ऑटोमेशन में निवेश ना किया हो, उसे ये परिस्थिति बर्बाद कर सकती थी। जब ये पैंडेमिक आया और लॉकडाउन 1.0 आया, तब हमारे पास अराउंड 30 करोड़ का स्टॉक था, लेकिन हमारे पास जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एफिशिएंट है। डिस्पैच भी काफी हमारे पास ऑटोमाइज्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है डिस्पैच की। उसकी वजह से ये पैंडेमिक के टाइम पे हमने वो 30 करोड़ का डिस्पैच बाकी 2 या 3 लोगों से ही पूरा डिस्पैच करके हमने मार्केट में वो चीज पहुंचाई। टीम ने इस आलू वेफर लाइन की ऑनलाइन स्थापना सफलतापूर्वक कर ली है, जो कोविड-19 के साथ आए नए समय के अनुकूल है। काफी हमें अच्छा लगा कि हम ये चीज कर पाए और हम चाहते हैं कि नियर फ्यूचर में भी हम इसको यूज करें ताकि हम मेन मूवमेंट भी कम कर पाए। वहां से समझो बाहर से लोग आते हैं तो उसमें भी काफी टाइम लगता है, काफी खर्चा लगता है। तो जितना हो सके उतना रिमोटली आप मशीन को इंस्टॉल कर पाओ, चालू कर पाओ, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अब जब लॉकडाउन एक पुरानी बात हो चली है, अपनी टीम की पूरी ताकत और मशीन्स के साथ बालाजी वेफर्स इस नई लाइन को कमीशन करने के लिए तैयार है। पूरा करने एक सपना जिसे पूरा होने में देर तो लगी, पर समय रहते हो गया। बहुत खुश हूँ। ये जो पीछे लाइन है वो नई लाइन
अभी प्रोडक्ट देखिए कैसी प्रोडक्ट हो रही थी, एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट। तो ये अच्छी प्रोडक्ट है। एक हमारा नया बच्चा, नई प्रोडक्ट एकदम तंदुरुस्ती की तरह देख के हमको एक बहुत आनंद आया। वीरानी परिवार की नई पीढ़ी के लिए ये कमीशनिंग पुरानी पीढ़ी की परंपरा को आगे बढ़ाने का एक जरिया साबित हुई। ये नई पीढ़ी वेफर्स के सुल्तान के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। फूड ऑटोमेशन के साथ एक आत्मनिर्भर ब्रांड जो स्थानीय सोच के साथ विश्व स्तरीय काम कर रही है।